मध्य प्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा भी है जहां रावण की नाक काटकर उसका अंत 6 महीने पहले किया जाता है। मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर चुकलाना गांव में रावण की मूर्ति की नाक काटकर 6 महीने पहले ही उसका प्रतीकात्मक अंत कर दिया था। इस गांव में चैत नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दरअसल गांव की इस अनोखी परंपरा में ग्रामीण चैत नवरात्रि के 10वें दिन भव्य समारोह आयोजित कर भाले से रावण की नाक काटकर उसका अंत करते हैं। यहाँ शारदीय नवरात्रि के दशहरे पर रावण दहन नहीं होता है। इसके पहले गांव में भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसके बाद राम और रावण की सेना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है। यहाँ दोनों सेना के बीच वाक युद्ध भी होता है, जिसकी किस तरह से 2 टीमें बनाते हैं आप लोग और फिर उसके बाद में रावण का वध करते हैं, क्या रहता है पूरा? टीम तो नहीं बनाई जाती है, वैसे जो राम का संवाद करते गांव के जो पूर्व के बहुत सारी हमारे यहाँ परंपरा के पुरानी एक रामलीला मंडल चलाते थे, उसके कलाकार हैं और कुछ आज के युवा भी रामायण की चौपाइयों के द्वारा राम और रावण का संवाद करते हैं। दोनों तरफ से वाक युद्ध होता है। फिर उसके बाद रावण का वध किस तरह से करते हैं? रावण का वध उसको नाक भाले से छेद किया जाता है। कितने साल पुरानी परंपरा है? ये तो काफ़ी पुरानी है, हमें भी 2-3 पीढ़ी के लोग भी नहीं बता पाते कि कितनी पुरानी, करीबन 100 वर्षों पुरानी है। कितने लोग शामिल होते हैं? हजारों आसपास के गांव के लोग आते हैं और पूरी गांव के लोग मिलके सारे वर्ग समाज के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और हर घर से चंदा होता है और पूरे गांव का सहयोग रहता है। किस तरह की परंपरा होती है ये पूरे भारत के अंदर, खाली इसी गांव में होती है? जी, ये सदियों से परंपरा चली। दादा परदादा के टाइम से हमारे पिताजी के पिताजी भी ये परंपरा का निर्वहन सभी समुदाय के लोग मिलकर इस परंपरा को कई वर्षों से मना रहे। पहले मिट्टी का रावण था, फिर धीरे धीरे आधुनिक युग के साथ परंपरा बदली, फिर इस तरह ये रावण की प्रतिमा बनाई। इसका नाक काट के इसको दंडित किया जाता है, क्योंकि जो रावण का जो कृत्य था वो ऐसा कृत्य था कि उस भुलाने लायक नहीं था। उसने जो कर्म किए वो बहुत गलत और निंदनीय कर्म किए थे, इसलिए रावण की प्रतिमा का नाक काटकर वध किया जाता है। ग्राम पंचायत के मार्फत एक मेला समिति बनाई जाती है। मेला समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब सरपंच प्रतिनिधि, जैसे गट्टू सिंह जी भी हमारे साथ है, सरपंच यहाँ की रंजू कुंवर चंद्रावत सरपंच है, उनके नेतृत्व में ये मेला समिति पूरा काम करती है और सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर इसमें हिस्सा लेते हैं और एक सांप्रदायिक सौहार्द का यह त्यौहार है। हम सब लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और इस असत्य पर सत्य के विजय के इस पावन पर्व को हम मनाते हैं। किस तरह से होता है गाँव के अंदर? आप पहले राम जी की सवारी निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जी, पहले जो माता जी के जो जवारे हैं वो निकलते हैं गांव में 2 बजे। उसके बाद फिर हम हरि मंदिर से भगवान की राम जानकी की जो शोभा यात्रा वो निकाल के पूरे गांव में भ्रमण करके फिर यहाँ दशहरे मैदान में पहुँचते हैं। फिर यहाँ से गांव के प्रतिष्ठित हमारे दलेल सिंह जी चंद्रावत उसका नाक की रावण का भेदन करके इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। जी।